उसका अगला सबसे में लिखा है क्या भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, एक दिन भविष्यवाणी समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब है भविष्यवाणी थोड़े दिन के लिए चलने वाली, अधिक समय के लिए भविष्यवाणी नहीं है। और लिखा है भाषाएं हो तो टल जाएगी, अन्य भाषा खत्म हो जाएगी। ये एक दिन थोड़े दिन तक चलेगी, फिर इसके बाद में इसकी वैल्यू नहीं है। क्योंकि आप बताइए कि जब हम सब प्रभु के राज्य में आएंगे तो उधर कौन अन्य भाषा करने वाला है? ये सब खत्म हो जाएगी। कौन कहता है, मैंने कहता, जो नहीं खत्म होने वाला है वो है प्रेम, और वही लोगों के अंदर आज नहीं है। द्वेष, नफरत, तेरा मेरा, वो ग्रुप, ये ग्रुप, हम उसके हैं, हम इसके हैं, अमाका ढमाका। जो चीज आज कलीसिया में होना चाहिए वो चीज आज कलीसिया में नहीं है। बाकी सब चीज है, वहाँ भाषाएं हैं, वहाँ भविष्यवाणियां हैं, वहाँ चिन्ह चमत्कार है, लेकिन जो चीज कलीसिया उठा लिए जाने के पास होना है वो चीज कलीसिया में नहीं है। अब देखिए, उठा लिए जाने के लिए चिन्ह चमत्कार या बड़ा अद्भुत काम करने की जरूरत नहीं है। उठा लिए जाने के लिए क्या चाहिए? आपके पास रैप्चर में जाने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा काम करेंगे, बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार करेंगे तभी हम रैप्चर में जाएंगे। ऐसा बाइबल नहीं कहता। बाइबल हमें कहता है, इब्रानी की किताब उसकी 11वां अध्याय और उसका 5 वचन पढ़िए। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे। विश्वास से हनोक उठा लिया गया। क्या था उसके पास? विश्वास। आप बताइए, हनोक ने कौन सा मुर्दा जिंदा किया? कौन से अंधे को दिखाया? कौन से बहरे को सुनाया? उठा लिया गया। और जाने के पहले उसके जीवन में एक गवाही थी। वो क्या गवाही थी? आगे पढ़िए। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था जी। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हालेलुया। यही एक चीज चाहिए रैप्चर में जाने के लिए। आपके पास क्या चाहिए? खुदा तुमसे प्रसन्न होना चाहिए। और हनोक के पास दूसरा कोई गवाही नहीं, कोई प्रचार नहीं, हनोक के जीवन में कोई चमत्कार नहीं। एक बीमार आदमी के लिए भी हनोक ने प्रार्थना किया करके नहीं है बाइबल में। एक मुर्दा को जिंदा किया या कोड़ी को शुद्ध किया, कोई चमत्कार नहीं। खाली वो खुदा के साथ साथ चलता था और उसने खुदा को प्रसन्न किया। खुदा ने उसको जीते जी उठा के लेके चला गया। आज भी आपके लिए क्या चाहिए जाने के लिए? खुदा को प्रसन्न करना है। आपसे परमेश्वर खुश रहना चाहिए। लोग नाराज हो, परिवार नाराज हो, बीवी नाराज हो, बच्चे नाराज हो, लेकिन प्रभु नाराज नहीं होना चाहिए। अगर प्रभु आपसे खुश है तो आप हनोक की तरह उठा लिए जाएंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि इतने लंबे अरसे और इतने दूर दूर परमेश्वर का वचन ले जाके आने के लिए प्रभु ने कृपा किया। अभी नेक्स्ट जो है मेरा दौरा फिर अभी फिक्स हो गया सर। फरवरी से फिर से मीटिंग शुरू होने वाली है पंजाब में। ऑलमोस्ट अभी 3-4 कन्वेंशन की डेट मुझे मिल गई। फरवरी में लोधी नंगल करके गांव में बटाला के पास, वहाँ कन्वेंशन होगी। फिर उसके बाद में अतवाल करके गांव में, वहाँ कन्वेंशन होगी। और भी नए जगह में उन्होंने कन्वेंशन की तैयारी की है। तो ये काम अभी बहुत तेजी से चलता रहेगा। तो हम यहाँ रहे या पंजाब में रहे, प्रभु को हम महिमा देते रहेंगे। आप भी प्रभु को याद करते रहेंगे। तो आज एक छोटा विषय को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो विषय ये है जैसे ये औरत भाभी कहने वाली पौलुस और उन चेलों को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, दिस मैन आर द सर्वेंट्स ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। ये लोग महान परमेश्वर के सेवक लोग हैं। हु प्रोक्लेम टू अस द वे ऑफ सल्वेशन, जो हमें उद्धार का मार्ग दिखाते हैं। कौन सा मार्ग दिखाते हैं? उद्धार का मार्ग। हालेलुया। बहुत से लोग चर्च का मार्ग दिखाते हैं। हमारे चर्च में आओ, हमारा चर्च इधर है, हमारे मीटिंग इधर है।
हम लोग चर्च का मार्ग नहीं दिखाते, ना हमारे चर्च को ज्वाइन करो बोलते, हम आपको उद्धार का मार्ग दिखाते हैं। उद्धार का मार्ग क्या है, क्या होना चाहिए बाइबल के अंदर। और ये जो गवाही दे रही है, ये कौन दे रही है? दुष्ट आत्मा गवाही दे रही है। कौन दे रही है? दुष्ट आत्मा। पवित्र आत्मा को पहचानने वाला दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा को मालूम पड़ा कि ये जो लोग, ये साधारण लोग नहीं है, ये लोग परमेश्वर के मोस्ट हाई गॉड, महान परमेश्वर के सेवक लोग हैं। देखिए आपकी टेस्टमनी है, इंसान जाने ना जाने, पहचाने ना पहचाने, लेकिन दुष्ट आत्मा आपको बराबर पहचानती है। उसको मालूम है आप कौन है करके। अब वो पूरी शहर के अंदर पौलुस और सिलास को कोई नहीं जानता, लेकिन दुष्ट आत्मा ने उनकी गवाही दी, बोली कि महान परमेश्वर की, इनके पास क्या है? सैल्वेशन का रास्ता है इनके पास, उद्धार का मार्ग है इनके पास। आज अभी हम लोग मार्ग में आ रहे हैं, मैं इधर वो साईं बाबा के इधर ट्रैफिक में फंस गया, भयंकर ट्रैफिक, कहीं भी आप निकल ही नहीं सकते। आपको ये धरती में कहीं जाना है तो मार्ग का पता होना बहुत जरूरी है। हम सबको मालूम है अपना अपना घर किधर है। अभी मान लो आप उल्लासनगर में रहते हैं, मीटिंग छूटने के बाद आप सीधे ट्रेन पकड़ के बदलापुर जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। आपको मालूम है आपका घर किधर है, क्योंकि मार्ग का पता होने का मतलब है आप खोएंगे नहीं, आप अपने मंजिल में पहुंचेंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये आपका घर है, ये आपका घर का रास्ता है। और ये जो आदमी लोग उनको बता रहे थे, ये कौन सी रास्ता बता रहे थे? उद्धार का मार्ग बता रहे थे। मतलब उद्धार का भी एक मार्ग है। आप चौराहे में खड़े रहिए, 2 मिनट, देखो एक आदमी आएगा, आपको बोले कल्याण के लिए रास्ता किधर है, पूछेगा, अब ये रास्ता कल्याण जाओ। आप चौराहे में खड़े रहिए, लोग पूछने वाले बहुत आएंगे, बोलेंगे उल्लासनगर स्टेशन का रास्ता, बोले अब ये रास्ता है। अगर आपको मालूम ही नहीं तो आप बोलोगे मुझे नहीं मालूम। जब मैं बाहर देश में जाता हूं, जैसे मैं पंजाब में खड़े था, अगर कोई मुझे पूछे कि मेरे को बटाला जाना है तो कहाँ जाऊँ, मैं नहीं मालूम, मैं भी नया आदमी हूँ। कोई नया आदमी, यहाँ का लोकल आदमी को पूछ लो, वो बताएगा आपको रास्ता कहाँ है। पर जो मार्ग मुझे मालूम है वो मैं बता सकता हूँ। आज बहुत से लोगों को साल्वेशन का मार्ग नहीं मालूम है, उद्धार का मार्ग बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आओ हमारे चर्च में, आओ हमारे साथ में संगति करो, तुमको स्वर्ग मिलेगा या जीवन मिलेगा, और हमारे चर्च में आ जाओ, हमारे साथ फेलोशिप करो, हमारे हाथ से बपतिस्मा ले लो, हमारे चर्च का मेंबर बन जाओ। ये मार्ग नहीं है। उद्धार का मार्ग कुछ अलग है। और वो उद्धार का मार्ग इन आदमियों के पास में था जिनके पास चर्च नहीं थी, जिनके पास कोई फेलोशिप नहीं थी। ये तो अभी नए नए गांव में जा रहे हैं, सुसमाचार बस अभी निकला ही है यरूशलेम के बाहर, पर इनके पास उद्धार का मार्ग था। आज बहुत से लोग जो है मार्ग नहीं जानते, सिर्फ एक मसीहत का एक स्टैंप लगा लिए। हम लोग क्रिश्चियन लोग हैं, हमारा बपतिस्मा हो गया है, हम लोग चर्च को जाते हैं, हम मेंबर लोग हैं, हम अन्य भाषा में बोलते हैं, हम सॉन्ग लीडर है, हम ये है, सब एक स्टैंप लग गया है। लेकिन उनके पास में उद्धार का मार्ग पूछो तो उनके पास में नहीं है। और इन लोगों के पास में उद्धार का मार्ग था। अपोलोस प्रेरित 18 अध्याय के 25 वचन से पढ़िए तो अपोलोस के जीवन की गवाही सुनिए, क्या बोलता है। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी। प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी। आपको समझ में आता है कि लोग इंजीनियर की शिक्षा पाते हैं, डॉक्टर की शिक्षा पाते हैं, लोग कॉमर्स बैंक की शिक्षा पाते हैं, और भी दुनिया में बहुत सारे ऐसी ज्ञानी चीजें हैं, लोग पीएचडी सीखते हैं, ये सब दुनिया के ज्ञान पाते हैं। अब इनको क्या मिला था? प्रभु की मार्ग की शिक्षा मिली थी। हालेलुया। ये शिक्षा आज बहुत से लोग के पास नहीं है, लेकिन बाइबल है उनके हाथ में। तो ये वाला मार्ग हमको चाहिए। अपोलोस के पास, अभी ध्यान दीजिए कि इनके पास प्रभु के मार्ग की शिक्षा मिली थी, लेकिन वो शिक्षा अधूरा था, पूर्ण शिक्षा नहीं था। अब वहां पर अक्विला और प्रिस्किल्ला उनसे मुलाकात करते हैं और उनको 26 वचन में, और वो आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा जी। और प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए
और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। और ये जरूरी है, आज बहुत से विश्वासियों को परमेश्वर का मार्ग और भी ठीक ठीक बताया। हालेलुया। अक्सर मेरे पास आने वालों को, मेरे पास जिनको मैं बपतिस्मा देता हूं, मेरे जीवन की सेवकाई को मैं बता रहा हूं कि एक अन्य जाति व्यक्ति जो है मूर्ति पूजा कर रहा है, वो मेरे पास आया और बपतिस्मा लिया, वो बहुत कम होगा। लेकिन मेरे पास ज्यादातर लोग आके बपतिस्मा पाते हैं जो ऑलरेडी किसी चर्च में जाते थे और उनको सच्चाई मालूम पड़ा कि पाप का क्षमा प्रभु यीशु के नाम से है। फिर वो मेरे पास आया, फिर मैंने उनको सच्चाई बताया और मैंने उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दे दिया। तो मैंने क्या किया, जिनके पास ऑलरेडी प्रभु था, जिनके पास ऑलरेडी बाइबल थी, जिनके पास ऑलरेडी चर्च था, जो लोग ऑलरेडी जाते थे, वो लोग दोबारा आकर हमारे पास बपतिस्मा लिए, क्योंकि हमने और भी ठीक ठीक सिखाया उनको, थोड़ा अच्छे तरीके से सिखाया। हालेलुया। अब लोग बोलेंगे बपतिस्मा एक ही बार होता है, एक ही बार होता है, सही बात है, लेकिन वो एक ही बार कौन सा बपतिस्मा होता है? जो सच्चा बपतिस्मा है, जो पौलुस ने दिया है, वो बपतिस्मा अगर आपने लिया तो एक ही बार होता है। अगर आपने वो बपतिस्मा नहीं लिया तो फिर आपको कई बार लेना पड़ता है। जैसे आप एक रोमन कैथोलिक में पैदा हुए तो आपका बचपन में एक बपतिस्मा हो गया, फिर आपने मेथोडिस्ट चर्च में शादी करी तो फिर एक बपतिस्मा हो गया आपका, और वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हो गया। अब ये दोनों भी बपतिस्मा वचन में है ही नहीं। फिर आपको एक दिन यीशु मसीह का मार्ग मिल गया तो फिर आप यीशु मसीह के पास सच्चाई को कबूल किए, फिर आपका बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से हुआ। ये वाला एक बपतिस्मा। एक बपतिस्मा का मतलब क्या है? पौलुस उन बपतिस्माओं का जिक्र नहीं करता जो साल्वेशन आर्मी देती है या रोमन कैथोलिक देती है या CNI वाला देते, वो बपतिस्मा की वो जिक्र नहीं करता। वो जो एक बपतिस्मा बोलता है, वो बोलता है जो बपतिस्मा मैं दे रहा हूं वही एक बपतिस्मा है। अब पौलुस ने कौन सा बपतिस्मा दिया, उसी को बाइबल बोलते हैं एक बपतिस्मा। तो इनके पास में मार्ग और भी ठीक ठीक सिखाया, और भी अच्छी तरीके से उनको सिखाया। एक मीटिंग में मैं था, मेरे को एक भाई ने बोला कि पास्टर जी आपकी तरह ये भी प्रोजेक्टर लगाता है, बहुत अच्छा रेवलेशन का प्रचार करता है, तो आप आइए। मैं बोला जरूर आऊंगा, सुनने तो अच्छा लगता है। और मैं जाके वहां बैठा था पीछे, और पास्टर जी मद्रास से आए थे और प्रोजेक्टर लगाए थे और प्रचार कर रहे थे। और प्रचार करते करते प्रकटीकरण की बात करते करते प्रकटीकरण 17वां अध्याय में आ गया, तो वहां एक वेश्या बैठी हुई है, जानवर के ऊपर बैठी हुई है, और वो जानवर को अपने कब्जे में रखी हुई है। तो उसने बोला आपको मालूम है इसका प्रकाशन क्या है? यह हमारे हिंदू राष्ट्र की देवी है। और शेर में कौन बैठी है? कौन सा देवी शेर में कहां बैठी है? हिंदुस्तान में, अपने राष्ट्र में बैठी है। तो उसने क्या कर दिया, हमारे हिंदुस्तान की देवी को लेकर प्रकटीकरण 17 में मिला दिया। अब मैं उठा, मैं बोला अभी मेरा अपना काम इधर खत्म हो गया, क्योंकि ये किधर का किधर मिला रहा है, अभी अपनी इसके आगे अपन सुन नहीं सकते। जब मैं उठ के बाहर गया तो वो जिसने मेरे को मीटिंग को बुलाया था वो ब्रदर बाहर ही खड़ा था। फंसे जा रहे हो? मैं बोला जा रहा हूँ। अरे रुकने का था ना? मैं बोला रुकता था जरूर, पर जो बातें वो बता रहा है वो बातें बाइबल के अनुसार नहीं है। अब वो कौन सी देवी की बात बता रहा है और कौन सी देवी को कहां लाके उसने बाइबल में जोड़ दिया है? तुम्हें मालूम है वो देवी, वो जो औरत बैठी है वो 7 पहाड़ पर बैठी है। वो 7 पहाड़ किधर है आपको मालूम है? फिर वो जानवर क्या है आपको मालूम है? फिर वो जानवर के ऊपर जो 7 सिर है, वो 7 सिर क्या है आपको मालूम है? वो बहुत से पानियों के ऊपर बैठी है, वो पानी क्या आपको मालूम है? पानी भीड़, जाति, भाषा, लोग है। 7 सिर, 7 पहाड़ है, औरत एक चर्च है। इसने तो देवी बना दिया उसको। हमारा खाना इधर हजम ही नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जानते हैं कि इसको और ठीक तरीके से लोगों को समझाए। मैं जब भी जाता हूं प्रचार के लिए, मैं सामने लोगों को बोलता हूं आपको कौन सी शिक्षण चाहिए बाइबल से, यहां क्या परेशानी है वो मुझे बताओ, यहां के अंदर के वातावरण के अंदर क्या डिफिकल्ट है, डॉक्ट्रिन के अंदर क्या परेशानी है, आप बोलो, मैं उस पर बात करता हूं। अभी मेरी मीटिंग है उड़ीसा के अंदर, जनवरी 26 तारीख, 25 और 26 2 दिन की मीटिंग है। तो उड़ीसा से पास्टर आए थे। 2 दिन पहले वो लोग आए, चर्च में मेरे से मुलाकात किया, बातचीत किया। तो मैंने उसको पूछा आपके उड़ीसा में अभी क्या संदेश चाहिए? तो बोले हमारे यहाँ उड़ीसा के अंदर अभी ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है।
तो हमने कम से कम 100 चर्च को इनविटेशन दिया है। कितने चर्च को? 100 चर्च को। अगर एक चर्च से 2 लोग भी आए तो भी 200 लोग रहेंगे और सब अलग अलग चर्च के लोग रहेंगे और आपको उनके लिए बात करना है। मैं बोला बस हो गया, आपने आइडिया दे दिया, बस हो गया, अब मैं बात कर लूंगा आगे का। अब मुझे मालूम है कि वो जो 100 चर्च से जो लोग आए उनको क्या चाहिए और उनको क्या देना है, क्योंकि उनसे ज्यादा ठीक तरीके से सिखाना हम जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो सिखा रहे हैं वो सिर्फ उनका पंथ जो सिखाता है वही सिखा रहे हैं। हम जो सिखा रहे हैं, बाइबल जो सिखाता है वो सिखा रहे हैं हम। वो सिर्फ अपने विश्वास की बात जानते हैं और वो अपने विश्वास की बात ही लोगों को सिखा रहे हैं। हमारे पास यहां कोई अपनी शिक्षण नहीं है, हमारे पास एक ही शिक्षण है, बाइबल का शिक्षण है। अगर कोई हमसे पूछा कौन से कलीसिया से जुड़े हुए, इस कलीसिया से जुड़े हुए, कभी मत बोलना हम अंबरनाथ में मटका चौक में जाते हो, मत बोलना ये वाली चर्च में जाते हैं हम लोग, ये वाली शिक्षण है हमारे पास। बोले ये वाली क्या शिक्षण है? यहाँ यीशु के नाम पे बपतिस्मा लिया है ना, वो बपतिस्मा हमने लिया, ये इसको बताओ। बहुत से लोग एड्रेस मटका चौक का बताते और मटका चौक से लोगों को एलर्जी है। बहुत से लोगों को मटका चौक का नाम सुनेंगे तो बदन में एलर्जी होता है। जैसा मालूम है कुछ लोग को एलर्जी है, ठंडा खा लिया तो एलर्जी होता है, बदन सब सूज जाता है। ऐसा मटका चौक बोलेंगे ना, लोगों के बदन में सूजन आती है, घबराते हैं, परेशान होती है। मैं आपको बोलता हूं, मैंने पास्टर जो मेरे से बात करने के टाइम मैंने 2 सवाल पास्टर को पूछा, पास्टर बहुत भड़क गए, जवाब नहीं देने को आता उनको। नहीं हमारे इधर ऐसा, हमारे इधर तुम्हारे इधर नहीं है, बाइबल का क्या है वो सिखाओ। हम नहीं मानते, तुम नहीं मानते, वो इसे मानते, ये ऐसे मानते, हमें क्या करना? कौन क्या मानता है? बाइबल क्या मानता है? बाइबल क्या सिखाता है? तो ये बात पौलुस और अपोलोस, अब देखिए एक्विला और प्रिस्किला ने इनको एक बाजू लिया मीटिंग होने के बाद और उनको अपने घर लेके गए। और बाइबल क्या बोलती है? गॉड मोर एक्यूरेटली, परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया, और भी ठीक ठीक बताया। एक्यूरेसी, कोई भी चीज में एक्यूरेसी चाहिए, ये नहीं चलता है, ऐसा नहीं होता है। एक बार हम लोग एक जगह में गए थे, एक प्रार्थना करने गए थे, एक छोटा सा कारखाना था, प्लास्टिक का कारखाना था, बहुत साल पहले की बात है। प्लास्टिक का कारखाना था, मोल्डिंग बनाते थे ना, वो वाला कारखाना। तो दुआ कर रहे थे, तो दुआ होने के पहले वो फर्स्ट एक प्रोडक्ट बना के दिखा रहा था, वो बॉल बनाने का था उसको, प्लास्टिक का। तो उसने दवा डाली ऊपर प्लास्टिक और मशीन गर्म हो गया, ये प्रेस किया तो खटक खट ऐसा प्रेस करके बॉल निकाला तो बॉल टेढ़ा आया। तो परेशान हो गया, फिर दोबारा वापस डाला उसने, वापस ये किया और वापस मारा, बॉल फिर भी टेढ़ा आया, बॉल बराबर गोल नहीं आ रहा है बॉल। पता क्या था? वो टेबल जो है ना हिलता था, वो जब प्रेस करने के टाइम में ना टेबल हिलता था वो, तो मटेरियल एक बाजू जाता था और प्रेस बराबर होता नहीं था। तो फिर सबसे पहले उसको बोला पहले टेबल को ठीक करो, ये लंगड़ा पैर जो है ना इसको पहले ठीक करो, इसको सपोर्ट दो। आप भी कोई टेबल में होटल में जाके बैठोगे और उसने दाल वाल ला के रखा और टेबल हिलते रहे तो आप कैसे खाएंगे? नहीं खा सकते। आप वेटर को बुलाएंगे, बोलेंगे तेरा कुछ पैकिंग लगाया, पहले टेबल नहीं हिलना चाहिए। इसको बोलते हैं एक्यूरेसी। जब तक एक्यूरेसी नहीं रहेगा कोई भी काम परफेक्ट नहीं होगा। तो बेस जो है आपका एक्यूरेसी होना जरूरी है। अब ये लोग बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं। अपोलोस का बपतिस्मा देखिए, उनको जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? पढ़िए 19वां अध्याय का 3 वचन। उसने उनसे कहा तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा योना का बपतिस्मा। उन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ लोग है, वो कोई ऐसे आए नहीं कि भाई उनको बपतिस्मा के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। और वो भी बपतिस्मा जिनका लिया है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन है? पहली बार बाइबल में बपतिस्मा उसी ने शुरू किया। अब आप मान सकते हैं कि जब अब कोई बोले तो बना वाह मैं उसका हाथ से बपतिस्मा लिया। आपको मालूम है हमारे देश के बहुत बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये लोग सब बपतिस्मा लेके आए। इनकी माँ जो है ना वो इटाली की है। इटाली किधर है? पोप साहब बैठे इटाली में। इनका बपतिस्मा पोप के हाथ से हुआ है।
किसका? राहुल गांधी का, प्रियंका वाड्रा का, उसका आदमी का नाम क्या? रॉबर्ट। कहां से आया है सब नाम? क्रिश्चियन नाम। ये सब बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या राहुल गांधी रैप्चर में जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन उनको क्या लगता है हमारा बपतिस्मा रोम में हो गया है। और ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारा बपतिस्मा। अभी पास्टर बशीर जो है अभी गए थे, इजराइल गए थे, तो जो घूमने वाली टीम थी उसमें 70-80 लोग थे। एक ग्रुप जाती है ना, 70-80-60 लोग का एक ग्रुप जाती है। उसमें पास्टर जो गए थे वो ग्रुप में 60-70 लोग थे उसमें। लेकिन जब ये लोग यॉर्दान नदी के पास गए, सो बहुत से लोगों ने, हमारे हिंदुस्तानी लोगों ने बोले कि हम लोग को बपतिस्मा लेना है, कौन देगा? अभी एक पास्टर भी साथ में है, तो उन्होंने पास्टर को आग्रह किया, यॉर्दान नदी में हमको बपतिस्मा लेना है। इनका बपतिस्मा इधर हुआ है इंडिया में, अलग अलग नदी में हुआ है, लेकिन यॉर्दान नदी देखा ना, उनका दिल किया कि एक बार और डुबकी लगा लेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था, नदी है। जॉन बपतिस्मा लिया था, नदी है। क्या पानी हमारे गुनाहों को धोता है क्या? नहीं। पर लोगों का तो पास्टर जी बशीर ने बोला, देखो मैं बपतिस्मा दूंगा तुमको, लेकिन मैं वही बपतिस्मा दूंगा जो इस नदी में बपतिस्मा जो पौलुस ने दिया था, पतरस ने दिया था, वो वाला बपतिस्मा दूंगा। तो वो जो लोग थे वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा वाले थे, जिनका बपतिस्मा ऑलरेडी इंडिया में हो चुका है, किसी का छिड़काव से हुआ है या किसी और तरीके से हुआ है। तो पास्टर जी मैं वो बपतिस्मा दूंगा जो पतरस ने दिया है, वो वाला बपतिस्मा मैं दूंगा। और वो लोग बोले नहीं नहीं, हमको आप दे दो बपतिस्मा। फिर पास्टर ने 12 लोगों को बपतिस्मा दिया। कितने को? और 12 चेले यॉर्दान में पहला बपतिस्मा लिए। और नंबर भी देखो कितना बराबर आया, 13 नहीं आया, 14 नहीं आया, 12 ही लोग उतरे पानी पे और पास्टर बपतिस्मा दे रहे थे। मेरा कहना यह है कि तुम यॉर्दान में बपतिस्मा लो या उल्लास नदी में बपतिस्मा लो, बपतिस्मा यीशु के नाम से लो। बाकी किधर भी लो बपतिस्मा, गंगा में जाके लो ना बपतिस्मा, हरिद्वार में जाके लो बपतिस्मा, मानसरोवर में जाके लो बपतिस्मा, हिमाचल के ऊपर। लेकिन बपतिस्मा कौन सा लेना है? ये मार्ग जो बाइबल में दिया है, ये वाला बपतिस्मा लेना है। यही उन्होंने अपोलोस को सिखाया। प्रिस्किल्ला और अक्विला उनको घर में लेके ठीक ठीक बताया, देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, आपका बपतिस्मा हुआ है। लेकिन उनका कहना यह है कि उसको ठीक ठीक बताने का मतलब यह है कि जब जॉन द बैप्टिस्ट ये धरती में प्रचार कर रहा था, उस समय में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरा था। तो फिर जॉन ने जो बपतिस्मा दिया वो केवल उनको पश्चाताप का बपतिस्मा दिया, पाप का क्षमा का बपतिस्मा जॉन नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? कि पाप का क्षमा तो लहू बहने के बाद मिलता है, पाप का क्षमा। सो जो खून बहाने के लिए आया था वो तो जिंदा है, फिर जॉन पाप का क्षमा का बपतिस्मा कैसे दे सकता? इसीलिए उसने बोला मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है, तुम में से सब लोग आके बपतिस्मा लो। तो लोग अपने मन की तैयारी करने के लिए जॉन के पास बपतिस्मा ले लिए। फिर जॉन ने यह भी कह के बपतिस्मा दिया कि मेरे बाद आने वाला एक और बपतिस्मा तुम्हें देगा। मतलब बपतिस्मा देते वक्त ही वो ये बोलकर ही दिया कि एक और बपतिस्मा तुमको लेना पड़ेगा। ये काफी नहीं है, मैं तो पानी से दे रहा हूं, वो आग से बपतिस्मा देगा तुम्हें। फिर निकोदेमुस ने प्रभु यीशु मसीह के पास आके क्या पूछा, प्रभु ने क्या जवाब दिया उसको? पढ़िए यूहन्ना 3:3 के अंदर। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ जी, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, हाँ, तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यदि कोई नए सिरे से जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। अब जब बात जन्म की आई तो निकोदेमुस बोला, अरे जन्म तो एक ही बार होता है। यही सवाल है, जब बपतिस्मा का आई तो बपतिस्मा तो एक ही बार होता है, एक ही बार बपतिस्मा लिया है हमने। अब यहां पर भी बोले जन्म तो एक ही बार होता है। फिर यीशु ने उनको समझाया जन्म का मतलब क्या है। आगे बढ़िए 5 वचन। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? हाँ जी, क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? जी, एक जन्म वो जानता है, माँ के पेट से जो पैदा हुआ उसको ये जन्म जानता है, लेकिन एक और जन्म है, वो जन्म प्रभु यीशु मसीह ने लाया।
वो है परमेश्वर के राज्य में जन्म लेना। आगे क्या कहता है? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे जी, तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश अभी देखिए नहीं कर बाइबल सकता। कहता है कि यीशु ने उनको समझाया कि जब तक आदमी जल और आत्मा से जन्म ना ले तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु मसीह दूसरा एक बपतिस्मा के बारे में बोल रहा है, और निकोदेमुस का ऑलरेडी एक जन्म हो चुका है जो ये धरती में आया, वो बता और एक जन्म कैसे लेंगे? अब वो आदमी का सोच देखो, बोलते हैं कि क्या बूढ़ा होने के बाद वापस वो मां के गर्भ में जाके पैदा हो सकता है क्या? कितना नादान सवाल है। तब प्रभु यीशु मसीह उसको बोलते हैं, तू गुरु होकर भी ये बात नहीं जानता? वो गुरु था उधर जो आया था, देख लिखा है उधर, तू गुरु होकर भी, आगे 6 में से 6 क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर से चलती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से। 10 यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी। गुरु, बाप रे। ऐसा आज कितने गुरु लोग अंधे पड़े, सिखा रहे, बाइबल सिखा रहे, लेकिन ये भी गुरु था, इजराइल का गुरु होकर प्रभु को आश्चर्य हुआ। आप मेरे साथ है? तो आज बहुत से गुरु लोगों को मालूम नहीं है, सच्चाई उनको पता नहीं है गुरु बन गए। बहुत से लोगों को पता नहीं कि भाई मार्ग क्या है। अब यीशु मसीह उसको बता रहा है। अभी ये जो वचन है ना 3:5 का, जल और आत्मा से, हाँ 3:5। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से। अब ये इसको नया एक संस्था है, उसका नाम है क्रिश्चियन साइंस। क्रिश्चियन साइंस ये नया संस्था है। इनका कहना है कि ये जो वचन है लोगों ने सही तरीके से नहीं समझा। तो वो कहते हैं कि जब समझो मां के गर्भ में जब एक बच्चा रहता है तो उसके चारों तरफ पानी रहता है और परमेश्वर की तरफ से उसके अंदर आत्मा आती है। तो जब ये बच्चा मां के पेट से बाहर आता है तो यीशु ने कहा ना, पानी से और आत्मा से वो मां के पेट में हो गया, उसका वापस बाहर आके नदी में डूबने का जरूरत नहीं। एक क्रिश्चियन साइंस नया संस्था सिखा, ये लोगों को अच्छा लगा, बोले यार एकदम सही है, क्या थियरी है, मां के पेट में हम लोग पानी के अंदर ही थे। तो यीशु मसीह ने जो बोला उसका एक आत्मिक अर्थ लगाना जरूरी है, स्पिरिचुअल मीनिंग लगाना जरूरी है। बिल्कुल सही है। अब ये साइंस की बात मानेंगे तो इनको सेंस ही नहीं है। साइंस को क्या नहीं है? सेंस ही नहीं है उनको, सेंसलेस है। अब मैं आपको बताता हूं, पढ़िए इसी 3 अध्याय योना का और उसका 23 वचन पढ़िए। योना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था क्योंकि वहां बहुत जल था। हाँ। और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। अब जॉन वहां बपतिस्मा दे रहा है जहां पानी बहुत है। अभी क्रिश्चियन साइंस के मुताबिक ये बेवकूफ लोग हैं जो गहरे नदी में गए, डूबने के लिए गए, क्योंकि ये बोलते डूबने का नहीं है, हमारा मां का पेट में हमारा बपतिस्मा हो चुका है। लेकिन इसकी भी कुछ फॉलोवर्स लोग हैं, बोले बहुत अच्छा साइंस है। अब ये क्यों गए गहरे पानी में? ये क्यों पानी में डूबने के लिए गए? जब जन्म मां के पेट में हो गया है तो फिर क्यों पानी में? फिर आगे चल के देखिए, जितने लोग थे बपतिस्मा लेने वाले सब पानी में उतरे। यीशु खुद पानी में उतरा, उसका भी जन्म मां के पेट से हुआ था। तो ये क्रिश्चियन साइंस जो है ये सेंसलेस चीज है। इसीलिए परमेश्वर का मार्ग ठीक ठीक जानना जरूरी है, से एक्यूरेसी। अब बहुत से लोगों के पास ठीक ठीक नहीं है, लोग बड़े गड़बड़ी के अंदर पड़े हुए हैं, उलझनों के अंदर पड़े हुए हैं। छोटी छोटी तर्क वितर्क और आपस में के मतभेद, अपनी अपनी सोच और समझ का सहारा लेना,
ये सब बातों के अंदर लोगों को ठीक शिक्षण नहीं पहुंची। धीरे 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 लोग शिक्षणों से भटक गए, शिक्षणों से दूर चले गए। आज हमारे पास में ये शिक्षण कैसी आए? क्योंकि प्रभु ने वायदा किया था। पढ़िए मत्ती की किताब 17 अध्याय 11 वचन। प्रभु ने वायदा किया था। उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा, एलिया अवश्य आएगा, सब कुछ सुधारेगा। हालेलुया। इसलिए हम सुधर गए। प्रभु ने बोला एलिया आएगा, वो सब सुधारेगा। हम सुधर गए। हम भी बिगड़े हुए थे, हमको भी झंडे के नीचे बपतिस्मा दिया था। पर प्रभु ने क्या वायदा किया? एलिया आएगा, सब चीज सुधारेगा। क्यों प्रभु ने एलिया को भेजा? सुधारने के लिए भेजा। सुधारने की क्या जरूरत है? बिगड़ा हुआ रास्ता। इन लोग ठीक ठीक रास्ता नहीं जानते थे। आप मेरे साथ है? बोलो हालेलुया। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं, आप इधर 10-15 लोग सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो में ना बहुत लोग सुनने वाले हैं, और वो लोग सुनते भी होंगे। अभी ऑनलाइन चालू रहेगा। ये मैसेज जा रहा है बाहर, लोगों के पास जा रहा है। लोग शिक्षण पाएंगे, लोग उद्धार पाएंगे, लोग को सत्य समझेगा। ये एक माध्यम है कि लोगों तक सच्चाई पहुंचना है। हम यहाँ बाइबल स्टडी चला रहे हैं, ये मैं लोगों को देखकर नहीं चला रहा हूं, भीड़ को देखकर नहीं चला रहा हूं। मैं ये वचन सत्य जाना चाहिए यूट्यूब के अंदर, और यूट्यूब के माध्यम से हजारों लोगों का मन फिरना चाहिए। एक्यूरेसी क्या है, सच्चाई क्या है, हमें नहीं मालूम। मैं तो ये कहता हूं कि अगर बड़ी कन्वेंशन होती है जहां पर 1000-1200 लोग बैठे, वहां पर भी मैं ये प्रचार करता हूं, मैं बोले इधर अगर 1-2 व्यक्ति भी मेरी आज की संदेश समझ गया ना, मेरा काम पूरा हो गया। शायद मैं एक आत्मा के लिए भेजा गया होगा। इधर बैठे 1000 लोग बैठे, 1000 लोग खाना खाने आए रहेंगे, एक आदमी कोई है जो वचन का अंदर, जैसा अभी सुशील ने बोला था कि भाई इधर एक आदमी क्यों ना हो, वचन जाना चाहिए। वचन के लिए वचन का प्राधान्य, तो एक्यूरेसी आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। हम जाएंगे आगे, एक छोटा सा वचन देखना, मत्ती 19वां अध्याय उसका 23 और 24 वचन पढ़ेंगे। तो एक बहुत बड़ी उलझन वाली बात है यहाँ पर, जिसको लोगों ने अर्थ लगाया है, और कुछ लोग उसको मानते भी है, कुछ लोग उसको मानते नहीं है। हाँ पढ़िए। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। सो बाइबल कहती है धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना उतना ही कठिन है जितना सुई की आंखों से ऊंट गुजर जाना। एक्चुअली इसके ऊपर बहुत विचार किया है, सोच विचार किया है। और क्या सहज है? क्या सुई की आंख से ऊंट जाना सहज है? क्या सहज नहीं। कोई भी दुनिया में बोलेगा ही नहीं कि भाई ऊंट की आंख से जाए। ऊंट पे से सुई की आंख से तो धागा ही डालना कितना मुश्किल होता है अपने, तो ऊंट कहां से निकलेगी? तो फिर इसका एक अर्थ है। इसका अर्थ कहां से निकालना है? प्रभु बोलते हैं धनवानों का। किसका? रिच पर्सन, धनवानों के बारे में प्रभु बात किया है। अब धनवान आदमी का स्वर्ग के राज्य में जाना क्या कठिन है, मैं आपको बता रहा हूं। इजराइल में ये बड़ी दरवाजे होते हैं जहां से घोड़े वीड़े जानवर सब आते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन ये दरवाजा शाम को बंद हो जाती है। सूरज ढलने के पहले ये दरवाजा को क्लोज कर देते, कड़ी लगा देते। लेकिन एक दरवाजा बाजू में खुला रहता है, हाले आदमी अंदर से। आपको मालूम है बड़े बड़े बंगलों में भी होता है, देखो बड़ा गेट होता है कार जाने के लिए, लेकिन साइड में एक छोटा गेट होता है आदमी जाने के लिए। इसको इजराइल में बोलते थे सुई का आंख। क्या बोलते थे? सुई का आंख में से ऊंट बोलते। अभी प्रभु बोलते धनवान का स्वर्ग में राज्य में जाना कठिन है। कैसे कठिन है? अभी ये धनवान आया ऊंट में बैठकर, ये धनवान को अगर राज में जाना है तो ये पूरा दरवाजा खोलना पड़ेगा, तभी वो ऊंट में बैठ के जाएगा। लेकिन परमेश्वर का राज्य एक सुई के आंख के बराबर है। इस धनवान को अगर अंदर जाना है आज शहर में, तो इसको ऊंट में से नीचे उतरना पड़ेगा, और कोई धनवान उतरने को तैयार नहीं।
अब बोलो मर्सिडीज कार से उतर के चल के जाओ, कौन जाएगा ना, मैं गाड़ी उधर तक लेके जाओ, कोई अमीर उतरे? इसके लिए बोला अमीर आदमी लोगों का स्वर्ग में जाना उतना कठिन है जितना ऊंट तो सुई के आंखों से जाएगा ही नहीं। ऊंट को जाने के लिए यह दरवाजा खोलना पड़ेगा। और परमेश्वर का राज्य इस दरवाजे के मापित है कि जिसको भी जाना है उसको झुक के ही जाना है। आप समझ गए? आप अपने ऊंट में घोड़े में नहीं जा सकते परमेश्वर के राज्य। मतलब धनवान को गरीब बनना, नीचे बनना है। कई वर्षों पहले हमारे पास एक प्रचारक आए थे साउथ अफ्रीका से, बुजुर्ग थे, हस्बैंड वाइफ दोनों, और वो क्रिसमस का टाइम था। एलन फर्लो, हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे, बुजुर्ग थे। तो जब भी वो आए थे उनको लेके आ गया था नासिक में से, और अंबरनाथ में अपनी मीटिंग थी, और क्रिसमस का वही सप्ताह चल रहा था। और प्रचार उसने किया था वो 3 तारों के बारे में कि यीशु मसीह जब धरती में पैदा हुआ तो 3 तारे एक लाइन में आए थे, जिसका मतलब धरती में एक राजा पैदा हुआ है। तो जब भी वो आया अंबरनाथ चर्च में, आप लोग भी देखे होंगे, अपना अंबरनाथ में चर्च में आने के तो आपको कैसा आना पड़ता है? सीधा आएगा तो मार लगेगा सर पे। जैसे आप उतरोगे रोड से तो आपको झुक के अंदर आना पड़ता है। तो जैसे वो आया तो उसको बोला माइंड योर हेड, उसको बोला संभालो, सर संभालो, तो झुक गया वो नीचे। झुक के अंदर आया तो हॉल बड़ा था। अरे बोलता इतना बड़ा हॉल है, इतने लोग अंदर बैठे, खचाखच भरा था, क्रिसमस का टाइम था। तब वो बोला कि मैं सही बेथलेहम में आया आज, क्योंकि यीशु मसीह जो गोटे में पैदा हुआ था, गाय के गोटे में, उसमें झुक के अंदर जाना था यीशु को दर्शन करने। और इधर वो लोग बैठे हैं जिनको देखना है तो झुक के ही आना है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। अभी हमने थोड़ा दरवाजा बड़ा किया है, नया दरवाजा लगाया है, पहले इससे छोटा दरवाजा था। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा खुदवा के उसको थोड़ा सा ऊपर किया। बहुत लोग को सर पटकते थे बहुत लोग, इसके लिए थोड़ा दरवाजा भी हमने ऊपर किया। तो बोले कि ये सही चर्च है, जिसको भी आना है झुक के आना है। और चर्च में ऐसे ही आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? झुक के आना चाहिए, नम्र होके। सो परमेश्वर के राज्य में अगर ये अमीर को जाने का तो ये ऊंट के साथ नहीं जा सकता, उसको ऊंट पे से नीचे उतरना पड़ेगा। तो जो सुई की आंख बोला जाता था वो इस द्वार को बोला जाता था। ऐसा द्वार हर मतलब यरूशलेम में कुल मिलाकर ऐसे जो यरूशलेम की शहर बनाती है उसमें पूरा 10 गेट थे। कितने गेट थे? 10 गेट थे। और अगर मतलब मैं गेट के ऊपर बात करूं तो 10 हफ्ता खाली ये गेट के ऊपर ही बात कर सकता हूं। एक एक गेट में एक एक संदेश है। इसमें एक गेट है कूड़ा फाटक। अभी कूड़ा फाटक का मतलब क्या समझते? शहर के अंदर जो भी कचरा है उसको बाहर फेंकते ना, उसको बोलते कूड़ा फाटक। एक है घोड़ा फाटक। घोड़ा फाटक में से खाली राजा और सैनिक लोग घोड़े आना जाना करते, उधर आदमी लोग को अलाउड नहीं है, बच्चे लोग को अलाउड नहीं है, क्योंकि कभी घोड़े के पैर के नीचे आ जाए, अचानक सिपाही लोग आ रहे हैं, वहां सिर्फ घोड़ा आया जाया करेगा। एक है मछली फाटक, फिश। यहां पर व्यापारी लोग आते हैं, आपको मालूम है ना, मच्छी मार्केट किधर है? उल्लासनगर स्टेशन के पास। मच्छी लेने गया है तो उधर आप मच्छी लेने के लिए इंदिरा गांधी मार्केट में मत जाओ, उधर भाजीपाला मिलेगा तुमको। सो मच्छी लेने के लिए लोग इधर जाते थे, इसको बोलते मछली फाटक। और जब यरूशलेम की मरम्मत हुई थी, जब यरूशलेम को सुधारण हुई थी, उस टाइम पे नेहमाया ने क्या किया था, यहां इस फाटक और इस फाटक के बीच में जो परिवार लोग रहते थे उनको कहा ये फाटक को तुम तैयार करो, ये दरवाजों को, ये दरवाजे को तुम तैयार करो, ये दीवार को तुम तैयार करो। ऐसे उसने कलीसिया में सबको बांट के दिया था। इसीलिए पूरी जेरूशलेम की शहर पना 52 दिन में बन के तैयार हुआ। कितने दिन में? 52 दिन में। क्यों 52 दिन में बना? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह सब पे था। हर परिवार जेरूशलेम की दीवार के लिए कोशिश करने लग गए, हर परिवार काम करने लग गया, इसीलिए दीवार जल्दी बन गई। वैसे ही कलीसिया की उन्नति के लिए अगर हर परिवार काम करेगा तो कलीसिया बहुत जल्दी उन्नति पाएगी। सबका मन उसमें लगना चाहिए। ये नहीं मेरे को गाना नहीं दिया करके मैं नहीं आऊंगा, मेरे को गवाही नहीं दिया करके मैं नहीं आऊंगा। सबका मन प्रभु की सेवा में होना चाहिए।
बोलो हालेलुया। सो बाइबल कहती है कि देयर इज अ वे, एक रास्ता है। संदेश का शीर्षक है द वे। अगर आप उस रास्ते से नहीं जाओगे तो आप वहां नहीं पहुंचोगे जहां आपको पहुंचना है। उसी रास्ते से आपको जाना होगा। अगर आपका मंजिल सही है तो रास्ता भी आपका सही होना जरूरी है। अगर आप मुझे पूछे मुझे कल्याण जाना है, मैं बोलो आगे जाओ, यहां से राइट ले लो, तो आप बदलापुर पहुंच जाओगे। आपको जानना जरूरी है कि कल्याण जाने के लिए मेरे को लेफ्ट लेना पड़ेगा, तभी मैं कल्याण पहुंचूंगा। तो परमेश्वर का राज्य के लिए भी एक रास्ता है। अगर वो रास्ता आपको नहीं मिलेगा, आप परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच पाओगे। यही बाइबल बोलता है। वो भी दुष्ट आत्मा ने बोला, ये परमेश्वर के महान लोग हैं, ये प्रभु का मार्ग, उद्धार का मार्ग सिखा रहे हैं लोग। हालेलुया। सो बाइबल कहती है, इन द अर्ली चर्च पीपल यूज्ड टू रेफर टू क्रिश्चियनिटी एज द वे। आदि दिनों के अंदर कलीसिया को कलीसिया नहीं कहते थे, चर्च को चर्च नहीं कहते थे। फिर वो जो कलीसिया थी उनको लोग क्या कहते थे? कहते थे यह मार्ग, द वे। ये लोग परमेश्वर का राज्य का मार्ग बताने वाले लोग हैं। इनके पास उद्धार का मार्ग है। इसी नाम से आज देखो हर बोर्ड के ऊपर अलग अलग कलीसिया का नाम है। ऐसा कोई नाम नहीं था जब बाइबल के दिनों में कलीसिया शुरू हुई, प्रेरितों के कलीसिया शुरू हुई। जब दुश्मन लोग बढ़ने लगे, कलीसिया के विरुद्ध करने लगे, तो उनका पास एक ही कहना था। प्रेषित 9 अध्याय का 2 वचन पढ़ोगे तो वो कहेंगे और उससे हाँ, दमिश्क के आराधने लगे नाम पर हाँ, इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी हाँ, कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पद पर पाए उनको मार कर बंदी गृह में डालना है। ये चर्च में जिनको मिलेगा उनको मारने की बाइबल बात नहीं करती है। और अक्सर चर्च वाले को जाके बाइबल मारती नहीं, लोग मारेंगे नहीं। लोग किसको मारेंगे? जो इस रास्ते पे चलता है ना, उसको मारेंगे जाके। नहीं तो फिर रोमन कैथोलिक चर्च कितना बड़ा चर्च है, उधर क्यों नहीं जाके लोग मारते? क्यों उनके ऊपर अत्याचार नहीं होता? उनको नहीं मारेंगे क्योंकि उनके पास ये मार्ग ही नहीं है। ये मार्ग जिसके पास है ना, वो तकलीफ उठाएगा, वो तकलीफ में बड़ा मुसीबत में जाएगा वो, क्योंकि उसके पास सही मार्ग है। उनके पास मार्ग नहीं, उनके पास इमारत है, नाम लिखा हुआ है फातिमा चर्च, इमारत है उनके पास, लेकिन वो चर्च नहीं है। चर्च उसको बोलते हैं जो इस मार्ग में चलते हैं। तो पहली कलीसिया की शुरुआत हुई, पढ़िए प्रेषित का 19वां अध्याय उसका, जब आप 8 और 9 वचन में आएंगे तो बाइबल क्या कहती थी? वो आराधनालय में जाकर हाँ, 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा। हाँ जी, और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता है, और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता रहा और समझाता रहा। हाँ, परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, हाँ, वर्ण लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे। इस मार्ग को बुरा कहने लगे, चर्च को बुरा नहीं बोलने लगे। चर्च को कोई भी नाम नहीं रखेगा, लेकिन ये सच्चाई पे जो चलेगा ना, उसको नाम रखेंगे लोग। इस मार्ग को लोग बुरा बुरा बोलने लगे। चर्च बहुत है, चर्च के विरुद्ध में कोई नहीं बात करेगा। अच्छा चर्च है, जाएंगे, खाना पीना, बहुत इज्जत मिलता है, मिराकल होते हैं, चमत्कार होते हैं, आदर होते हैं, चर्च को कोई नहीं बुराई करेगा। जब आप परमेश्वर का सही मार्ग को प्रचार करना शुरू करेगा, आप सताए जाओगे, क्योंकि पहला कलीसिया सताया गया था। हालेलुया। आपको अनुभव है, जब आप हमारे बपतिस्मा पाए यीशु मसीह के नाम में, सच्चाई मिल गया, तो आपको अनुभव है, आपके घर में कितने लोग आकर बोले कि अरे तुम नाश हो गए, तुम गलत शिक्षण में चले गए। अच्छा, आपका पड़ोस में एक मुसलमान रहता है, समझो, उसने आपको आके बोला क्या आप लोग गलत जगह गए करके? कोई हिंदू आपका दोस्त मित्र ने आपको बोला क्या आप गलत जगह गए करके? अभी ब्रदर जेठा आते हैं अंबरनाथ के अंदर, ब्रदर जेठा का जीवन में अनुभव होगा, उनके दोस्त लोग, व्यापारी लोग, उनके दुनियावी दोस्त लोग, मित्र लोगों ने बोला क्या कभी आप उधर क्यों जाते करके? नहीं। जो विश्वासी लोग हैं ना, उनके जान पहचान के, वही बोलेंगे उधर क्यों गया, उधर नहीं जाने का था। आज समझ में आ रही है आपकी? इस मार्ग के बारे में आप अगर बात करोगे तो लोग आपके खिलाफ खड़े रहेंगे।
तो ये मार्ग क्या है? मान लो अगर आपको नदी के साथ बहना है तो आपको तैरने की जरूरत ही नहीं। अब हाथ पैर छोड़ दो, नदी खुद आपको बहा के ले जाएगी। लेकिन अगर आपको उल्टे जाना है और पानी यहां बह रही है तो आपको तैरना है, बड़ा मुश्किल होगा। पानी के विरुद्ध में आपको तैरना है। तो परमेश्वर का राज्य का मार्ग ऐसा ही है। दुनिया एक बाजू जा रही है लेकिन आपको उल्टे जाना है, जो स्वर्ग का राज्य का मार्ग है, द वे। सो पहली कलीसिया इसी तरीके से परेशान हुई। प्रेरित के 19वां अध्याय 23 वचन में आ जाएंगे। उस समय हाँ, उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ। हाँ, क्योंकि किसके बारे में हुनर हुआ? शास्त्री परुसी बहुत मजबूत चर्च बांध के बैठे थे, उनके बारे में कुछ नहीं हुआ। शास्त्री परुसी जो इतना मजबूती से अपने शिक्षणों को बना के बैठे थे, उनके बारे में कुछ नहीं हुआ। परिवार परेशानी किसके बारे में हुआ? जो इस पथ के बारे में बात कर रहा था, द वे। जो क्रिश्चियनिटी को रेफर करता है वो रेफर ये है, द वे। द वे कौन सा है? ये वाला सच्चाई के बारे में जो बात करेगा उसके विरुद्ध में दुनिया खड़ी रहेगी। अब देखो कितना अच्छा बाइबल बोलता है, कमोशन अबाउट द वे एंड देयर अरोज अ कमोशन। वहां बड़ी गड़बड़ी उठी। किसके बारे में गड़बड़ी उठी? जो इस रास्ते के बारे में प्रचार कर रहे हैं उनके विरुद्ध में गड़बड़ी उठी। हालेलुया। आज उल्लासनगर में बहुत गड़बड़ी उठी है। क्या गड़बड़ी है? इधर मत जाओ, बाकी किधर भी जाओ, गड़बड़ी है सब। ये सच्चाई के पास मत जाना। यही तो यरूशलेम के अंदर उठी, बड़ी गड़बड़ी उठी। इस पथ पर चलने वालों के खिलाफ में बात करने वाला है। और आप मसीह मेरी बात मान लो, यही सच्चाई है, इसके सिवा और कुछ है ही नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती है, पढ़िए प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका पहला वचन से। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ। एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया, उसका नाम था सॉल। मान लो ये उस समय का आरएसएस था। वो उठ गया, बोला मैं मारूंगा लोगों को, क्रिश्चियन को, और उठ के तैयार करके उपद्रव शुरू कर दिया। क्या क्रिश्चियन लोगों को घुस घुस के मारना था, घुस घुस के मार रहा था। और इतना भयानक कि आप सोच नहीं सकते। पौलुस का इतिहास बताता है, पौलुस क्या करता था मालूम है? एक विश्वासी को मारता और उसको गाय के चमड़े में लपेटता, गीला करके, और अच्छे से रस्से बांध करके उसको धूप में डाल देता। तो जब वो चमड़ा सूख के कड़क होता था ना, आदमी के हड्डी बिड्डी सब तोड़ देता था, तड़प तड़प के मरता था। ऐसा कठोर सजा देने वाला आदमी था। एक जिंदा आदमी को 2 विश्वासियों को मारता हो, मतलब एक घर में समझो बाप है तो उसकी औरत को मारेगा, उसके बहन को मारेगा, बच्चे को मारेगा। 2 मुर्दों के बीच में एक जिंदा आदमी को रख के बांध के धूप में डालता। दोनों मुर्दे सड़ते थे ना, वो आदमी बेचारा ऐसे ही तड़प तड़प के जान देता था। इतना खतरनाक आदमी था ये सॉल। लेकिन हमारे प्रभु के नजर में क्या खतरा है? प्रभु जिसको वो लंगर डाल दिया, खत्म हो गया। उसके नजर में कोई खतरनाक नहीं है। लेकिन ये उपद्रव इसलिए हुआ कि इसके पीछे परमेश्वर का एक मकसद था कि जो लोग यरूशलेम में जमा थे, प्रभु इनको बाहर भेजना चाहता था, और ये बाहर जाना नहीं चाहते थे। क्योंकि पहले दिन में 3000 बपतिस्मा हो गया। तो सोचो ना, चर्च कितना मजबूत हो गया। बड़ा मजा आ गया। लोग जमीन बेच बेच के लाके पैरों पे डाल रहे हैं। बड़ा खुश हुई लोग, बोले कि ये तो बहुत जबरदस्त परमेश्वर का मार्ग है। पर प्रभु ने क्या बोला था? जब तुम आत्मा पाओगे, यरूशलेम से लेकर पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। ये यरूशलेम के बाहर जाना चाहते ही नहीं थे। तब प्रभु ने शाऊल को भेजा। जब शाऊल इनको मारने लगा, तब ये लोग तीतर बीतर भागने लगे और यरूशलेम का बाहर सुसमाचार फैल गया। बोलो हालेलुया। आज अपने देश में सताव आया है, किस लिए आया है? सब लोग ये सत्य को जाने, नाम धराई से लोग निकल जाए बाहर, प्रभु के पास में गिड़गिड़ाए। रैप्चर के लिए लोग मांगे, नहीं तो लोग सुस्त होकर बैठे रहेंगे। जैसे याकूब अपने घर छोड़कर भागा लाबान के इधर, 1 का 2 शादी हो गई, 12 बच्चे हो गए, बकरी भेड़ धन दौलत बढ़ गया, भूल गया जाने के लिए। रात को प्रभु दर्शन में आके बोला, क्या कर रहा है याकूब? तूने क्या बोल के आया था?
वहां पत्थर खड़ा करके आया था, बेथेल करके उसको अभिषेक किया था। क्या वायदा किया था कि मुझे जो भी मिलेगा मैं तेरे को दशवान दूंगा, और तू इधर अभी आराम कर रहा है, अभी निकलता नहीं, तेरे को मैं इधर ही मारता हूं। तब याकूब उठ के सवेरे भी बच्चों को लेकर भाग रहा है, बाप रे मैंने प्रभु को वायदा करके मुझे जाना है, अपना ससुर को भी नहीं बताया, भागने लगा। यही चीज आज परमेश्वर अपने देश में कर रहा है। रैप्चर में जाना है, उठ, सताओ, तकलीफ, मुसीबत अभी बढ़ने लगेगी ताकि आप प्रभु को कहने लगे। जब इस्राएल मिस्र देश की गुलामी में लोग थे, 400 साल हो चुके थे, भले ही मार खाते थे, गुलाम थे, लेकिन वो सोचते थे अच्छा था हम लोग। और ये 400 साल में एक दिन ऐसा राजा आया जिसका नाम था फारो, और ये उठकर इनको सताने लगा। देखिए निर्गमन की किताब पहले अध्याय का 2-3 वचन पढ़ के देखिए बाइबल क्या बोलते है। एक दिन ऐसा राजा आया, मतलब 400 साल में राजा लोगों ने इनको तंग नहीं किया। ये गुलाम थे और इनको ठीक लग रहा था, गुलाम है कोई बात नहीं, लेकिन कारोबार तो चल रहा है ना अच्छा। लेकिन परमेश्वर ने बात को याद करा कि 400 साल के बाद प्रभु ने अब्राहम को बोला था मैं तेरे लोगों को कनान में लेके जाऊंगा। अब 400 साल पूरा होने को आया, लेकिन ये लोग जाने को तैयारी नहीं। सबने जमीन बनाया था, सबने बैंक बैलेंस बनाया था, सबने बहुत पैसा जमा किया था। तब प्रभु ने क्या किया, एक फारो को उठाया। मिला आपको? मिस्र में एक नया राजा आ गया गद्दी में, जो यूसुफ को नहीं जानता था यूसुफ, ये कौन लोग है मालूम नहीं। और उसने क्या किया, उसने अपनी प्रजा से कहा देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक। यूसुफ को नहीं जानता था। जो इनका जो बाप दादा था 400 साल पहले, उसने यूसुफ को ये जगह रहने को दिया था। लेकिन एक ऐसा फारो आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। वो बोले ये गुलाम लोग हैं, ये कल हमारे से ज्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत आशीर्वादित हो गए लोग, ये तो हमारे से ज्यादा संपत्ति जमा कर रहे हैं लोग। अभी यूसुफ लोग, जो यहूदी लोग थे, वो जिधर भी जाए वो आशीर्वादित होते थे। तभी राजा ने बोला इनको सताओ, अभी मारना शुरू करो। जब इन्होंने इनको मारना शुरू किया, तब इजरायली लोग प्रभु से प्रार्थना करना शुरू किए, प्रभु अब्राहम को तूने बोला था 400 साल हो गया, अभी किधर जाने का हम लोग, कौन आएगा, कौन लेके जाएगा। जब लोग प्रार्थना करना शुरू किए, तब प्रभु ने मोसेस को दाढ़ी में दर्शन दिया और बोला जा, मेरे लोगों की प्रार्थना मैंने सुन ली है। हालेलुया। अब जब मेरी लोगों की प्रार्थना मैंने सुन लिया है, अब जा और उनको छुड़ा के लेके आ और बोलना कि परमेश्वर यूं कहता है मेरे लोगों को छोड़ दे। सो परमेश्वर ने सताव को शुरू किया और लोग वहां से भागना शुरू कर दिए। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 30 वचन देखिए, बाइबल क्या कहती है। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। क्या किया परमेश्वर ने? अज्ञानता के समय, इन द टाइम ऑफ इग्नोरेंस, परमेश्वर ने ये नहीं किया, ओवरलुक्ड। आप समझिए, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। परमेश्वर ने लोग जो कर रहे थे उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। अपने बच्चे भी घर में कभी कभी कुछ करते देखो, अपन देख के भी नहीं देखे, जिससे बैठे रहते, कोई बात। परमेश्वर ने हमारे बारे में देखा तो ये 2000 अभी बोलेंगे अरे फिर यीशु का नाम का बपतिस्मा अभी आया, फिर इतना बड़ा बड़ा संस्था वो लोग। प्रभु ने वो टाइम में अज्ञानता किया, लूथर आया, वेस्ली आया, प्रभु ने अज्ञानता किया। लेकिन अभी टाइम आ गया, अभी प्रभु सच्चाई को उंडेल रहा है, कड़ाई से बात कर रहा है। एक टाइम था प्रभु ने हमारे गलतियों को नहीं देखा, वरना आपको मालूम है जो पाप करते थे वही मरते थे, प्रभु का ताड़ना वहीं उतर के आता था। फिर हम जानते हैं अपने जीवन में हमने कितनी गलतियां की, पर प्रभु ने हमको मारा नहीं, कारण प्रभु ने हमारे ऊपर उस टाइम पे अज्ञानता किया। लेकिन अभी टाइम आ गया, सुधरो तुम लोग, अभी टाइम आ गया, मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूं। कितना महान परमेश्वर है। हमारे कमजोरियों पर उसने अज्ञानता किया, हमारे कमी घटियों के ऊपर उसने ध्यान नहीं दिया। अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमें पता चलेगा हमने क्या क्या किया। और आज हम दूसरे को बोलते तुम ये मत करो, तुम ये मत करो, अगर हम खुद ये सब करके आए हैं,
लेकिन वो अज्ञानता का समय था। अभी हम लोगों को बोल रहे हैं अभी टाइट होने का टाइम है, पश्चाताप का टाइम है, रैप्चर का टाइम है, प्रभु का आने का टाइम है। अभी तुम अपने आप को तैयार करो। फिर मार्टिन लूथर ने यीशु का नाम में बपतिस्मा नहीं लिया, वो जाएगा क्या रैप्चर में? वो अज्ञानता का समय था, प्रभु ने कड़ाई से बात नहीं करी। फिर जॉन वेस्ली जाएगा क्या? वो तो मेथोडिस्ट का पास्टर था, वो अज्ञानता का समय था। अभी गौर करने का टाइम है, रिस्टोरेशन का टाइम है, एलिया का संदेश का टाइम है, खुदा ने अपने नबी को भेजा हुआ टाइम है। अभी प्रभु सब जगह से डोरी टाइट कर रहा है। हालेलुया। अपने देश में पहले इलेक्शन चलती थी, कहां इलेक्शन कार्ड था? कुछ नहीं था। राशन कार्ड लेके जाओ, जाके दो, वोटिंग देके आओ, कुछ भी करो। फिर टी.एन. शेषन करके एक आदमी आया, इलेक्शन कमिश्नर, बड़ा खतरनाक आदमी था। उसने ये वोटर आईडी बनाया, बोला हर एक आदमी वोटर आईडी बना लो, अभी वोटर आईडी के बिना तुम वोट नहीं दे सकते, अभी राशन कार्ड वगैरह आधार कार्ड नहीं, वोटर आईडी चाहिए। फिर वोटर आईडी बनाए सर। फिर उसने एक कानून लाया कि अभी इलेक्शन आया तो उसके 10 दिन पहले आचार संहिता लागू, कोई प्रचार नहीं करेगा, सब पोस्टर बिस्टर सब उतार दिया जाएगा। ये सब कानून लेके आया उसने। और पहला कानून नहीं था, आदमी कितना भी धन संपत्ति वाला इलेक्शन लड़ते जाता था, उसने कानून लाया, इलेक्शन लड़ना है, तुम्हारा पास पैसा कितना है पहला वो लिखो, गवर्नमेंट को हिसाब बताओ, कितना घर है, कितना गाड़ी है, कितना सोना है, ये सब बताओ। और आपको मालूम है हमारे दिल्ली में पार्लियामेंट में दलितों का मसीहा, दलितों का मसीहा, उसका नाम है मायावती। वो किसकी मसीहा है? दलितों का मसीहा। लेकिन पूरी पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा पैसा उसके पास है, व्हाइट मनी। वो है दलितों का राजा, दलितों का मसीहा, मायावती। लेकिन मायावती बहन जी के पास में जो एसेट है ना, वो मंत्रिमंडल में किसके भी पास नहीं, इतना व्हाइट मनी उसके पास है। तो गवर्नमेंट ने बोला अभी तुमको व्हाइट मनी बताना पड़ेगा, तुम्हारा ब्लैक मनी बताना पड़ेगा, अभी तुमको हिसाब देना पड़ेगा, तुम्हारा घर कितना है, कितना अंगठी है, कितना सोना है, बैंक में कितना पैसा है। ये सब कानून लाया गया, लेकिन पहला कुछ भी नहीं था कानून, ऐसा चलता था। और अंबेडकर जी आने के पहले तो कानून क्या था? राजा का घर में ही राजा पैदा होगा, राजा का घर में ही राजा पैदा होगा, ये पहले का कानून था, जो बड़ा वही पैदा होगा। फिर अंबेडकर ने बोला नहीं ऐसा नहीं करेंगे, हम वोटिंग डालेंगे, एक गरीब आदमी को भी राजा बनाने का मौका मिलेगा। कानून को बदलिए। अब टाइम आ गया, व्यवस्था आ गई, अब वचन आ गया। हम बोल सकते हैं, अगर जॉन वेस्ली के टाइम पे मैं जिंदा होता तो मैं बोल सकता प्रभु मेरे पास वचन नहीं आया था। प्रभु हमारे ऊपर आनाकानी करेगा, लेकिन आज नहीं करेगा। आज तुम्हारे पास वचन आ गया है, आज तुम्हारे पास सच्चाई आ गया है, आज परमेश्वर तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे।